श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत नवा स्कंद अध्याय 4, जहाँ हमने इस कथा को विराम किया था कि राजा अम्बरीश ने किस प्रकार से अपनी सारे शरीर की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। आपको याद होगा किस प्रकार से उन्होंने एक निर्जल देश में जल उत्पन्न कराया और किस प्रकार से वो धर्मपरायण होकर अपने राज्य को करते थे और आहिस्ता 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 उनकी सारी आसक्तियां जो है वो दूर होती चली गई। अब आगे जाकर इस कथा को आरंभ करते हैं। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्तिपरायण थी और राजा अम्बरीश की जो पत्नी थी वो भी उन्हीं की तरह धार्मिक थी। धर्मपरायण थी और भगवत प्रेमी थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए एक वर्ष तक द्वादश प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। उन्होंने एकादशी का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, आराधना की। उन्होंने महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मयी होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभगवान ब्राह्मणों के इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं भी उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे। तथापि राजा अम्बरीश भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गव्वें सुसज्जित भेज दी। अब ब्राह्मणों को भोजन करवाया, बहुत ही स्वादिष्ट, गुणकारी, और 60,000 गायें सजाकर उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। उन गवों की सींगों में सोने के आभूषण थे और बहुत अच्छी तरह से उनको श्रृंगार कराया था। ब्राह्मणों को हर प्रकार से संतुष्ट और प्रसन्न करके राजा ने आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। अब मैं व्रत खोलने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान दोनों में समर्थ स्वयं दुर्वासा भी उनके यहाँ
अतिथि के रूप में आ गए। अब जैसे ही वो व्रत खोलने की तैयारी कर रहे थे कि दुर्वासा मुनि भी अतिथि के रूप में उनके घर आ गए। राजा अम्बरीश इन्हें देखकर उठ खड़े हुए, आसन देकर बिठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए। अब दुर्वासा मुनि आए, राजा बड़े प्रसन्न हुए और उनसे आग्रह किया कि महाराज आप भोजन ग्रहण कीजिए, उसके बाद हम व्रत खोलेंगे, व्रत का पारण करेंगे। दुर्वासा मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा स्नान आदि करके अपनी नित्य क्रियाओं से मुक्त हो जाऊं, उसके पश्चात आकर भोजन करता हूं। और वो नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर रह गई थी। अब दुर्वासा मुनि को स्नान आदि में देर हो गई और थोड़ा ही समय रह गया था। उस जमाने में जो था वो समय सेकंडों में नहीं था, बल्कि किसमें था? घड़ियों में था। वो अलग से समय की गिनती थी, समय का पैरामीटर अलग था उस जमाने में। क्षण, घड़ी, पल, लव, ये सब इस टाइप के होते थे। तो केवल एक घड़ी रह गई थी व्रत खोलने में, और इतनी मेहनत, आप तो जानते हैं निर्जल एकादशी का आनंद क्या होता है। तो महाराज ने इतनी मेहनत से एकादशी रखी थी और समय एक घड़ी ही बाकी बचा हुआ था। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पढ़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। अब चूंकि दुर्वासा मुनि को कहा भोजन खाइए, तो उनको भोजन खिलाए बिना भोजन हम नहीं कर सकते, ये मर्यादा है। ये पहले गुरुकुल की मर्यादा होती थी कि जब तक गुरु महाराज भोजन नहीं करते, शिष्य भी भोजन नहीं करते थे। गुरु महाराज के प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही, और ये वैसे गृहस्थियों के नियम भी है कि जब हमारे घर में कोई संत आए तो संत को प्रसाद भोजन करवा के ही हम स्वयं बाद में प्रसाद भोजन ग्रहण करेंगे। तो अब क्या करें? एकादशी द्वादशी का समय भी निकल रहा है और महाराज भी नहीं आए। तब सारे ब्राह्मण जो थे विद्वान, उनसे परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही में दोष है। अब क्या करूं? एक तरफ तो मेरे घर संत आए, ब्राह्मण आए, उनको भोजन नहीं करा के अगर मैं खा लेता हूं तो भी दोष है, और अगर द्वादशी का समय निकलने के बाद खाता हूं तो भी दोष है। तो अब करूं तो क्या करूं? करूं तो क्या करूं? इसलिए इस समय जिसमें मेरी भलाई हो, कृपा करके आप सब बताइए। जिससे मुझे ना पाप लगे, ऐसा काम करना चाहिए। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे कोई पाप ना लगे, कोई दोष ना लगे और मेरा काम भी हो जाए। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा, श्रुतियों में यानी वेदों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना, भोजन करना
ही है। एक तो जल पी लेने से आपका व्रत पारण हो जाएगा, और अन्न क्योंकि खाया नहीं है इसलिए दोनों काम हो जाएंगे। एक तो आपका व्रत भी खुल जाएगा और फिर दुर्वासा मुनि को भोजन करा के आप खा सकते हैं। एक पंथ दो काज हो गए। तो निर्जल में यदि पानी पी लेते हैं तो भी व्रत का पारण हो जाता है, खुल जाता है। तो आप जल ग्रहण कर लीजिए, ऐसे आपका व्रत समय रहते पारण हो जाएगा। और क्योंकि आपने भोजन नहीं खाया है इसलिए आप दुर्वासा मुनि को भोजन करवा के फिर भोजन खा सकते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। राजा को यह बात समझ आई और उन्होंने जल स्वीकार कर लिया। ऐसा निश्चित करके मन ही मन में भगवान का चिंतन करते हुए राज ऋषि अम्बरीषि ने जल पी लिया। और हे परीक्षित, वे केवल दुर्वासा जी के आने की राह देख रहे थे कि अब कब आए और हम सब भोजन करें। राजा दुर्वासा को भोजन और दुर्वासा मुनि को भोजन कराए और फिर हम भोजन करें, इस इंतजार में वो बैठे हुए थे। दुर्वासा मुनि आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना जी से लौट आए। जब राजा आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने समझ लिया कि राजा ने एकादशी का पारण कर लिया है। क्योंकि जब आदमी थोड़ा पानी पी लेता है तो थोड़ी फुर्ती आ जाती है। ये तो आपने भी प्रैक्टिकली देख ही लिया होगा। तो राजा के हाव भाव से लगा कि मानो ना मानो इन्होंने व्रत का पारण कर लिया। और फिर दुर्वासा मुनि तो अंतर्यामी हैं, सब जानने वाले हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, बहुत भूखे थे। इसलिए ये जानकर के राजा ने पारण कर लिया है, वे क्रोध से थर थर कांपने लग गए। आपको पता है दुर्वासा जी किसका अंश है? रुद्र का अंश है, शिव जी का अंश। और हमारे पूरे सनातन धर्म में यदि कोई सबसे ज्यादा श्राप देने में विख्यात है तो वो दुर्वासा मुनि है। इनके श्राप से सब डरते थे। दुर्वासा मुनि के श्राप से सभी डरते थे। आपको पता है गए थे जब दुर्योधन के पास, और पांडव भी उनके श्राप से डर गए थे। और रामायण में भी आया है, याद है आप लोगों को? अंत में जब एक श्राप दिया था, वो कभी बताऊंगा आपको। इसलिए थर थर भूख से कांपने लग गए कि इन्होंने मेरे पहले खाया कैसे। और गुस्सा आ गया महाराज को बहुत कि मेरा अपमान कर दिया। उनकी भवें चढ़ गई और उनका मुंह बहुत गुस्से से बिगड़ गया। उन्होंने हाथ जोड़ के जो राजा अम्बरीश खड़े थे उनको डांट कर कहा, ओहो देखो तो सही ये कितनी क्रूरता है। ये राजा धन के मद में पागल हो गया है। भगवान की भक्ति तो उसे छूकर भी नहीं गई। ऐसे दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश को डांटने लगे। आज इसने धर्म का उल्लंघन कर दिया है और बड़ा अन्याय किया है। देखो मैं इसका अतिथि होकर आया हूं। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, किंतु फिर भी वो मुझे खिलाए बिना खा लिया। ठीक है, अभी मैं तुमको इसका मजा चखाता हूं। ओह, यह कहते हुए क्रोध से जल उठे
उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और इससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्य उत्पन्न किया। अपने एक बाल उखाड़े और उससे अम्बरीश को मारने के लिए कुछ उत्पन्न किया, कृत्य उत्पन्न किया, ताकि वो अम्बरीश को क्या करे, मार डाले। वो प्रलय काल की तरह भयंकर था और वो ददक रही थी, इतनी खतरनाक वो कृत्य थी। कृत्या उत्पन्न की जो काल भयंकर थी, बहुत डरावनी थी। वो हाथ में तलवार लेके राजा अम्बरीश पे टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर जरा भी विचलित नहीं हुए। एक बात बताऊं, आदमी जब सच्चाई पे होता है ना तो डरता नहीं। आदमी डरता कब है, वो जब झूठ पे होता है। तो आदमी झूठ पे होगा ने तो उसे कोई न डराए, फिर भी वो डरेगा। खाली उसके तरफ कोई देख भी ले तो बोलेगा इसको लगता पता चल गया है, भले उसको न पता हो। कोई उसके सामने हंसे, ये मेरे सामने से हंस क्यों रहा है। याद रखना, जब भी इंसान झूठ पे होता है ना तो अपने आप से ही डरता है, उसको कोई न डराए तब भी। और जब वो सच पे होता है दुनिया से लड़ सकता है, क्योंकि वो किस पे, सच पे। साच को आंच नहीं। और यहां पर राजा अम्बरीश को पता था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए उनको डरने की क्या बात। इंसान डरता कब है, जब उसने कुछ गलती की होती, तब डरता है। अब राजा अम्बरीश जरा भी विचलित नहीं हुए। अब क्या हुआ, वे एक पग भी नहीं पीछे हटे, खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने, अब देखो क्या हो रहा है, अपने सेवकों की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा है। आपको पता है, भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया हुआ है। 4 चीजें भगवान के हाथों में हैं। क्या क्या? शंख, चक्र, गदा और पद्म। उसमें शंख और पद्म, शंख और फूल कमल का, वो है भक्तों के लिए। गदा और सुदर्शन चक्र दुष्टों के लिए। तो याद रखना, आप जितने भी श्री कृष्ण के भक्त हो, आप जो भी श्री कृष्ण का भजन करते हो, सुदर्शन चक्र आप ही के लिए, आपकी रक्षा के लिए। अब क्या हुआ, सुदर्शन चक्र ने क्या किया, उस कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। अब सुदर्शन तो वो तो हजारों सूर्यों से ज्यादा उसमें तेज है। उस कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, दुर्वासा मुनि की ओर सुदर्शन चक्र बढ़ा, तब वे भयभीत हो
अपने प्राण को बचाने के लिए भागने लग गए। दुर्वासा जी भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। बहनों, माताओं, मित्रों, इस बात से एक बात समझ आ रही है कि यदि आप कृष्ण की भक्ति में हैं, आप सच्चाई पे हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप भगवान की भक्ति में नहीं हो, संसार के पाप कर्म में हो, तो खुद आप अपने दुश्मन हो। ये याद रख लें। आपको कोई मारे न मरे, आपके कर्म आपको मारेंगे। आपको कोई न मारे, आपके कर्म आपको मारेंगे। इसलिए अभी भी मौका है, श्री कृष्ण शरणागति हो जाओ और श्री कृष्ण भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब दुर्वासा मुनि आगे आगे, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। अब दुर्वासा मुनि आगे आगे, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि ओह, ये चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी तरफ दौड़ पड़े कि सुमेरु पर्वत की गुफा में छुप जाऊं मैं। इसलिए उस तरफ दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि, आपको पता है ये अतल वितल क्या है? ये नीचे के लोग हैं। पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं और 7 ऊपर है। सबसे नीचे का लोक है पाताल। सबसे नीचे का है पाताल। उसके बाद रतातल, सतातल, उतल, वितल ऐसे आते जाते हैं। फिर उसके ऊपर बहुत ऊपर के लोग हैं। जनिश लोक, तपिश लोक, महर लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, स्वर्ग लोक, ये सारे लोग हैं। दुर्वासा मुनि नीचे के लोकों में भी गए, लेकिन चक्कर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं एक बात कहूं, मैं दिल से कहता हूं, जब कोई भगवान का भक्त हो ने, उसे मत सताना, मत सताना, क्योंकि वो तो चुप रहेगा लेकिन भगवान नहीं चुप रहेगा। मत सताना। फिर मैं कह रहा हूं, हो सकता है वो अपनी भक्ति और सज्जनता के कारण चुप रहे, लेकिन उसका स्वामी चुप नहीं रहेगा। हो सकता है वो कमजोर हो या अपने भक्ति भाव की वजह से चुप रहे, अपने स्वभाव सतोगुण की वजह से चुप रहे, लेकिन भगवान चुप रहने वाले नहीं है। इसलिए कभी गलती मत करना, किसी भगवान के भक्त पे अन्याय करो, उस पे जुल्म करो, आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। ऐसी गलती मत करना कभी। अब दुर्वासा मुनि आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग में गए। परंतु जहां जहां भी वो गए, वहां एक तेजस्वी सुदर्शन चक्र, जो सूर्य से भी ज्यादा तेज और गर्मी थी, उनके पीछे लगा हुआ था। अब तो दुर्वासा मुनि डर गए, दौड़ने लगे। आज उन्हें कोई अपनी रक्षा करने वाला नहीं मिल रहा था। यही तो मैं समझाना चाहता हूं। शास्त्रों में लिखा है ना, जाको कृष्ण मारे वाको कौन तारे। याद रखना, जिसकी 1000 हाथ वाला रक्षा करना चाहे, उसे 2 हाथ वाले क्या मार सकते, और जिसकी 1000 हाथ वाला विनाश करना चाहे, उसको 2 हाथ वाले क्या बचा सकेंगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यहां पर श्री हरि, मेरे प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण,
अपने भक्त अम्बरीश की अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा कर रहे हैं और दुर्वासा को कोई बचाने वाला मिल नहीं रहा। और अगर कोई मिला तो भी डर के मारे पीछे हट गया, ना बाबा इस मामले में हम नहीं आएंगे, सुदर्शन चक्र नहीं। चक्कर के चक्कर में पड़ने से बेहतर है दूर ही रहो, ऐसा हम नहीं करेंगे। अपने लिए तारण यानी बचाने वाला ढूंढते हुए वे देव श्रोमणी ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब क्या ब्रह्मा जी बचा पाएंगे? क्वेश्चन इज दिस, क्या ब्रह्मा जी बचा पाएंगे? इस कथा को हम कल पे छोड़ देते हैं। क्या वो ब्रह्मलोक में चले गए हैं? मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, आप जिसकी शरण में हो ना, उससे ज्यादा शक्तिशाली ना कोई देवता है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई है, जिसका नाम है श्री कृष्ण। अब यहां आएगा आपको पता चलेगा कि भगवान के काम में हाथ डालने वाला बीच में जी कोई नहीं। बहनों, माताओं, मित्रों, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं ना, कभी कभी ऐसे बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर का ऑर्डर है। ऐसे आपने सुना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर का ऑर्डर है। तो ये तो बिल्कुल ही ऊपर का ऑर्डर है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का ऑर्डर है, और जिसको श्री कृष्ण ऑर्डर दे दे उसमें बीच में कौन क्या बोलेंगे। तो अब देखते हैं कल ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं। हालांकि वो तो प्रजापिता है, और ब्रह्मा जी से होकर वो कहां पहुंचेंगे पता है? शिवलोक में पहुंचेंगे। ये कथा बड़ी अद्भुत है भागवत की। और शिवलोक में पहुंचकर देखते हैं फिर क्या होता है, भोले बाबा क्या करते हैं, क्योंकि दुर्वासा जी तो उनका ही अंश है। ये कल की कथा बड़ी रोचक है। अब कल हम फिर से इसी कथा को लेके चलेंगे। हरि की कृपा रही तो हम ये कथा का खूब आनंद लेंगे। बस सोचना, आप जिसकी शरण में हो उससे बड़ा कोई नहीं है। आप जिसकी शरण में हो उससे महान, ये बात कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं हो रही है। उससे बड़ा, उससे महान, उससे ज्यादा शक्तिशाली, उससे ज्यादा सामर्थ कोई नहीं है। ये भागवत में आएगा जब कैसे ब्रह्मा जी, कैसे भोले बाबा क्या करने वाले हैं और आखिर में क्या होता है, ये कल पे हम छोड़ देते हैं। नित्य भजो हरे कृष्ण श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय। जय जय श्री राधे, जय जय।